गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में वो आसान बना देती है। तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के मैं छत पे आ गई थी फूल तोड़ने, और मैं सोची कि आप लोगों को अपने घर का आसपास का जो भी व्यू है मैं दिखाऊं। और हम लोगों का डेली का फूल यहाँ से हम लोग का हो जाता है, जिससे हम लोग पूजा कर सकें। और पूरे छत पे मम्मी पूरा फूल वगैरह लगाई हैं, और घर के पास में हो रहा था अष्टजाम, और जिसके कारण थोड़ी बहुत हमारी पढ़ाई जो भी थी डिस्टर्बेंस हुई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतनी सारी फूल हो जाती हैं, जिससे हमारे पूजा घर का जो है हो जाता है। उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होकर और मैं चली गई थी स्कूल, और स्कूल से मैं आ गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आने के बाद पूरी थकावट हो जाती है, थोड़ा देर तो आधे एक घंटे तक कुछ करने को मन नहीं करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ड्रेस वगैरह चेंज उंज करके फेस वॉश मैं कर ली थी, और फेस वॉश कर लेने के बाद जो भी शाम का होता है नाश्ता वगैरह वो करके, और मैं थोड़ा सा रेस्ट करने अपना बैठ गई थी। और बैठ उठ के फिर मैं चली गई थी किचन में, और किचन में जाकर मैं खाना वाना बनाने लगी थी, जो कि बन रहा था आलू भर के पूरी और टमाटर की चटनी। तो अब ये सब करके और मैं फिर चल गई थी अपना स्टडी करने, और वहाँ पे मैं स्टडी अपना फिर कंटिन्यू की थी। तो अभी तो आप सभी लोगों को पता है कि 70 का जो 13 तारीख को एग्ज़ाम है होने वाला है। तो जितने भी अभी कैंडिडेट हैं उन सभी लोगों का हार्ट बीट ऐसे होता होगा कि क्या पढूं क्या छोड़ूं, क्या पढूं, ऐसा होता होगा। तो उसी चीज़ के लिए हमें अभी से ही तो पढ़ाई अपना कंटिन्यू करना पड़ेगा, ताकि उस टाइम जाके सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करना पड़े। तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में वो आसान बन जाए। तो हमें सबसे पहले तो अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। जो भी आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। उसके लिए दृढ़ संकल्प लीजिए कि मुझे ये करना है तो करना है, कैसे भी करना है, चाहे जो भी परेशानियां आए मुझे करना है। और सेकंड चीज़ कि जो भी चीज़ आप सिर्फ हम लोग लक्ष्य अपना गोल बना लेते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, लेकिन उसको हमें करने के लिए तत्पर होके हमें पर डे निरंतरता के साथ, यानी कंसिस्टेंसी के साथ हमें पर डे पढ़ना पड़ेगा। यानी हम अगर डेली 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा हमें पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी दिन 4 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन 1 घंटे पढ़ लिए, ऐसे नहीं। यानी 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो पढ़ना है, लेकिन पर डे पढ़ना है। जो कि आप डेली पढ़ोगे ना, तो उससे हमारा क्या होता है, एक कंसिस्टेंसी बना रहता है। और कंटिन्यूअस हम लोग उस पर अगर काम करेंगे, 1 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा ही, तो हमें आदत बनी रहेगी कि हमें डेली पढ़ना है। और जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हमेशा रिकॉल करते रहना चाहिए, और तो ही जाके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।